उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। माना गया है कि उत्तराखंड में देवी देवता का वास करते हैं, क्योंकि 4 धाम भी उत्तराखंड में है। सावन का पहला सोमवार होने के कारण मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और सभी भक्त भोले जी का अभिषेक कर रहे हैं। माना जाता है कि जो भक्त गण सावन के 5 सोमवार का व्रत रखने के साथ साथ भोले का जल अभिषेक करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। बता दें, आज सावन का पहला सोमवार है और इस दौरान मंदिरों में भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। सभी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग शिवजी पर जो है जल अभिषेक कर रहे हैं। पंचामृत के साथ जो है लोग भोले बाबा को जल अभिषेक कर रहे हैं। आज भोलेनाथ की कृपा से जो है भक्तों की बड़ी अपार भीड़ हो रही है। भक्त आ रहे हैं अपना व्रत पूर्ण करने के लिए, भगवान का पूजन कर रहे हैं। आज सभी भक्तों का इस सावन पूर्ण मास में व्रत होता है और व्रत के साथ में लोग जो है सावन मास का पूरे माह का जो है व्रत करते हैं। तो उसको पूर्ण करने के लिए सुबह 4 बजे से लेकर के यहाँ भीड़ लगी हुई है। आ रहे हैं लोग और सावन लगने के साथ ही कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। इस यात्रा में 2 बच्चे भी श्रद्धा और उत्साह से भाग ले रहे हैं। यात्रा में एक भाई और उसकी बहन भी पवित्र जल लेकर साथ चल रहे हैं। 11 साल का बच्चा अपनी 8 वर्ष की बहन के साथ 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। दोनों बच्चे कांवड़ यात्रा में निकले हैं और कंधे पर भारी वजन लेकर पैदल यात्रा कर रहे हैं। उत्तरकाशी क्षेत्र के चुनियाली सौड में आर्च ब्रिज के पास 2 युवक फंस गए। वे आर्च ब्रिज के पास नदी के बीच टापू पर फंस गए थे। उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ ने राफ्ट की मदद से उन युवकों को बचाकर सुरक्षित किनारे पर पहुंचाया। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण में बुलाने की मांग की है। साथ ही सत्र कितने दिन का होगा, इस पर भी विपक्ष की नजरें बनी हुई है। धामी सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी शुरू कर दी है। सत्र को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि इसका आयोजन कहां होगा। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मानसून सत्र उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में आहूत किए जाने की मांग उठाई है। तो उत्तराखंड विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी का कहना है कि जब सरकार ने बजट सत्र गैरसैंण में नहीं कराया तो कम से कम सरकार इस बार मानसून सत्र गैरसैंण में आहूत कर दे। ग्रीष्मकालीन राजधानी है, गर्मी का सत्र तो कराया नहीं, कम से कम बरसात का ही करवा दें। जब ग्रीष्मकालीन सत्र आपने नहीं कराया तो भैया मानसून सत्र ही कराइए। कम से कम सब अधिकारी नेता जो है पहाड़ जाएंगे, क्या पहाड़ का रहन सहन है, क्या वहाँ विषम परिस्थितियां हैं, क्या कठिनाइयां आती हैं, क्या दिक्कतें हैं, अधिकारियों के समझ में भी आएगा। और सत्र को लंबा चलाना चाहिए ताकि 7 दिन रहकर लोग ये समझ सकें कि कठिनाइयां क्या है। अधिकारी जाते ही वहां से भागने की सोचते हैं, नेता जाते तो वहां जब रहेंगे अधिकारी तो समझेंगे क्या विषम परिस्थितियां हैं, तो उस हिसाब से आगे के विकास कार्यों को। रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण केदारनाथ हाईवे फाटा के पास घाट में बार बार बंद हो रहा है। हालांकि एनएच विभाग की ओर से हाईवे को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ी से लगातार गिर रहा मलबा और बोल्डर के कारण हाईवे को खोलने में भी दिक्कतें आ रही हैं। हाईवे पर खाट गांव के नीचे हो रहे भूस्खलन के कारण 85 परिवार भी खतरे की जद में आ गए हैं। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ में भी रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। और वहीं शिक्षा को दिलचस्प और आसान बनाने के लिए उत्तराखंड बोर्ड के स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगवाई जा रही है, ताकि बच्चों को बेहतर तरीके से अपने भविष्य पर ज्ञान प्राप्त हो सके। वहीं इस बात पर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने कहा कि अभी तक उत्तराखंड ने 783 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में स्मार्ट क्लास लगाई जा चुकी है, जिसमें से कुछ समग्र शिक्षा अभियान के तहत और कुछ
CSR फंडिंग एजेंसी के माध्यम से लगाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर स्कूल में कम से कम एक स्मार्ट क्लास जरूर हो और धीरे धीरे समग्र शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत हर कक्षा में एक स्मार्ट क्लास उपलब्ध हो। नए कानून पे देखिए, हमारे उत्तराखंड में लगभग 783 जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज हैं उनमें स्मार्ट क्लास की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा चुकी है। उसमें मैक्सिमम में तो हमारे समग्र शिक्षा अभियान की ओर से और कुछ NGOज और कुछ हमारे CSR फंडिंग एजेंसीज हैं और उनके माध्यम से, तो ये स्मार्ट क्लास अभी हमारा जो टारगेट है वो कम से कम हर विद्यालय में एक स्मार्ट क्लास उपलब्ध हो जाए और धीरे धीरे समग्र शिक्षा के अभियान योजना के अंतर्गत हर क्लास में एक स्मार्ट क्लास। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला को लेकर प्रमुख वन सचिव RK सुधांशु ने वन विभाग को 17 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है, जिसे पूरा करने के लिए वन विभाग लगातार कार्य कर रहा है। इस बात पर मानव संसाधन विकास और कार्मिक प्रबंधन के अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने कहा कि हरेला के लिए हमने रूपरेखा बना ली है और वन विभाग के अलावा 8 अन्य विभाग भी इसमें शामिल है। दिनेशपुर मटकोटा मार्ग पर स्कूटी सवार 2 लोगों को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे स्कूटी सवार एक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा उसका साथी बाल बाल बच गया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया है। उधर मौके पर पहुंचे पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। कौन सी सूचना मिली थी कि यहाँ कौशल्या गार्डन के सामने व्यक्ति की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, तो इस सूचना पर हम लोग मौके पर पहुंचे तो जो मृतक की बॉडी यहाँ पे पड़ी है, तो उसकी आसपास लोगों से जानकारी करने में पता चला कि यह कालीनगर का रहने वाला है। इसका नाम मंटू है, लगभग 40-42 साल की। खटीमा तहसीलदार हिमांशु जोशी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशा आर्य के साथ किराने की दुकान पर छापेमारी की, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में एक्सपायरी डेट का सामान मिला। तहसीलदार हिमांशु जोशी ने उन दुकानों को सीज कर संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि एक्सपायरी डेट का सामान बेचने वाले दुकानदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। खटीमा में बहुत सारा एक्सपायरी सामान मिलने की शिकायतें आ रही थी। उसी क्रम में मेलाघाट की दुकानों में और मेन चौराहे की दुकानों में छापेमारी की गई हमारे द्वारा। साथ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशा आर्य भी थी और इसमें कई दुकानों को चालान किया गया है, नोटिस दिए गए हैं। इसमें मुख्य जो हमारा मार्केट है उसकी आशीष अग्रवाल और विकास अग्रवाल की दुकानें जो अपना घर वाली हैं, उनमें भी कार्रवाई की गई है। बड़ा पैमाने पे खाद्य तेल और अन्य। बीते दिनों खटीमा में आई बाढ़ से लोगों का जीवन काफी प्रभावित हुआ है। विधायक भुवन कापड़ी ने बताया कि आपदा में लगभग 70% फसल बर्बाद हो गई है। यहाँ कृषि विभाग में सिर्फ एक अधिकारी नियुक्त है। साथ ही उन्होंने मंत्री और मुख्यमंत्री से बात कर 4 से 5 कृषि अधिकारी को नियुक्त करने की भी मांग की है। साथ ही कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर टीम गठित कर आपदा में हुई क्षति का आंकलन करने की भी बात कही है। आपदा आई है, लगभग 70% किसानों की फसल बर्बाद है और हमारे यहाँ कृषि विभाग में एक अधिकारी अपॉइंट है। तो मैंने माननीय मंत्री जी से भी दूरभाष पे बात करी थी, माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा कि वहाँ कम से कम 4 लोग 5 लोग अपॉइंट करिए और टीम गठित करिए और उनके जो नुकसान है उसका आकलन कीजिए और बाजार मूल्य के हिसाब से उनको जो है मुआवजा दीजिए। इस बात के लिए मैंने मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और जो है मैं